जीत का पहला मौका मिला वो सत्या से मिला। चुनाव में पहले भी लड़े, खूब लोकसभा की लड़े मैंने। जनता पार्टी 13 सीटें मांग रही थी, देवीलाल उन्हें 5 या 6 देने को तैयार थे। तब मुझे देवीलाल जी का मालूम पड़ा कि किस तरह की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा लाठियां हमने खाई, सबसे ज्यादा जेल मैंने काटी, लेकिन जो वो जनता पार्टी को सीट दे रहे थे उनमें रेवाड़ी नहीं थी और रघु यादव भी नहीं था। क्या मतलब देवीलाल जी आपसे थोड़ा डरते थे अंदर से कि ये लड़का आ गया तो भाई? देवीलाल जी तो एक अलग इंसान थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। दे दे नो दे दे चल, तो देवीलाल अड़े हुए थे, बोले मैं सारी जीतूंगा। तो देवीलाल बोले, वो विजू ने कहा देवीलाल को कि अगर सारे जीतने का माहौल है तो तू किसी से समझौता मत कर, तो फिर सारे लड़ ले। कुछ तो वो आया, उनके दबाव में मेरी टिकट अनाउंस हुई। रामपुरा के आदमी भी दौड़ में थे? हाँ बिल्कुल, ये तो सही, तो हमेशा जो जीतती उसकी दौड़ में रहती है। फिर आपको ये पहला अवसर मिला जो जिंदगी में पहला और इकलौता अवसर जी 87 में मिला। जीत का पहला मौका मिला वो सत्या से मिला। चुनाव में पहले भी लड़े, खूब लोकसभा की लड़े मैंने। हाँ। अच्छा, तो 87 में आप लोकदल में आ गए थे। एक्चुअली उसमें भी एक कहानी थी कि देवीलाल जी ने जब हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया, संघर्ष समिति बनाई थी, उसमें देवीलाल जी थे अपनी पार्टी की तरफ से, डॉक्टर मंगल सेन आए भारतीय जनता पार्टी, उस समय से जनसंघ था या बीजेपी थी, उसकी तरफ से आए वो, और मैं आया जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, आप जनता पार्टी? मैं जनता पार्टी का महामंत्री था हरियाणा का भी, और युवा जनता का राष्ट्रीय महामंत्री था। अच्छा, तो मैं जनता पार्टी की तरफ से संघर्ष समिति में आया, क्योंकि जनता पार्टी के अन्य लोग, अग्निवेश जी थे और ये सुषमा स्वराज थी, आदित्य वेश थे, ये लोग इस संघर्ष समिति के खिलाफ थे। अच्छा, देवीलाल के साथ आकर संघर्ष करने के खिलाफ थे। मैं और बलवंत राय तायल जो वित्त मंत्री रहे थे, हम लोग इसके पक्ष में थे कि हमें इस संघर्ष समिति का साथ देना चाहिए। इसलिए मैं देवीलाल जी और मंगल सेन जी के साथ हरियाणा संघर्ष समिति के संयोजकों में से एक था। अच्छा, जो हमारी जब जयपुर में मीटिंग हुई थी, जिसमें नाथूराम मिर्दा और कल्याण चंद कालवी और सुराना ये सब लोग मौजूद थे, उसमें हरियाणा की तरफ से हम गए थे। तो मैं भी था, मैं था, देवीलाल जी थे, मंगल सेन जी थे, एक वो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौद के हुआ करते थे, जिनकी अब नहीं है वो। तो हम लोग गए थे, तो मैं उसमें भी था। अच्छा, तो हरियाणा संघर्ष समिति में मैं था। अब जब चुनाव आया तो हमने कोशिश की कि जनता पार्टी से भी समझौता हो जाए। अच्छा, और उस कोशिश के लिए मैंने चंद्रशेखर जी को भी मनाया, इधर देवीलाल को भी मनाया, बातचीत भी चली। तो सीटों पर गड़बड़ हो रही थी। जनता पार्टी 13 सीटें मांग रही थी, देवीलाल उन्हें 5 या 6 देने को तैयार थे। तो मैं चंद्रशेखर जी से आग्रह करता था कि जितनी भी दे रहे हैं आप ले लीजिए और समझौता हो जाने दीजिए। तब उन्होंने मेरी आंखें खोली, बोले मैं कैसे ले लूँ, ये 6 सीट दे रहे हैं, उसमें रघु यादव नहीं है, रेवाड़ी नहीं है। अच्छा, तब मुझे देवीलाल जी का मालूम पड़ा कि किस तरह की राजनीति करते हैं। मतलब आप उनकी संघर्ष समिति? मैं संघर्ष समिति में सब कुछ था। ये अहिरवाल में सारा संघर्ष हमने संभाला, सबसे ज्यादा लाठियां हमने खाई, सबसे ज्यादा जेल मैंने काटी, लेकिन जो वो जनता पार्टी को सीट दे रहे थे उनमें रेवाड़ी नहीं थी और रघु यादव भी नहीं था। अच्छा, एक कंफ्यूजन यहाँ पे है जी। क्या मतलब देवीलाल जी आपसे थोड़ा डरते थे अंदर से कि ये लड़का आ गया तो भाई? राजनीति में हर व्यक्ति उस व्यक्ति से डरता ही है जो वृक्ष होने की क्षमता रखता है। अच्छा, वो केवल उसी बीज को बर्दाश्त करेगा जो घास का होगा, उसके नीचे कोई भी पेड़ के नीचे पेड़ नहीं लग सकता। अब मेरा जो व्यवहार था या मेरा जो, तो क्यों हमने इन चीजों में कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो संकोच रहा होगा उन्हें, तभी उन्होंने मेरे को अवॉइड करने की कोशिश की होगी। वैसे पूरा मान सम्मान रखा? खूब देवीलाल जी तो एक अलग इंसान थे, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही और हमने उनके लिए खूब काम किया था दिल से। अच्छा, आत्मा से। जैसे चंद्रशेखर जी ने आपको ये बताया कि रेवाड़ी और रघु यादव का इसमें नाम नहीं है, तो फिर आपने क्या आगे सोचा? फिर कुछ नहीं, हम तो फिर भी बात करते रहे कि भाई समझौता ही होना चाहिए, क्योंकि हमें संघर्ष समिति की भी हरियाणा में जीत चाहिए थी। तो हम नहीं चाहते थे कि भाई अपोजिशन में कोई और गुट भी खड़ा हो, चाहे उसकी कितनी भी हैसियत रहे। और ये भी चाहते थे कि जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के MLA विधानसभा में पहुंचे, तो हम उस कोशिश में ही लगे रहे। एक बार बीजू पटनायक के घर पे समझौता हो ही गया। एक बार बीजू पटनायक के घर पे भी मीटिंग हुई थी, तब बीजू भी जनता पार्टी में थे। वो औरंगजेब रोड की बात है, शायद 1 करोड़ बीजू का जो घर था वहाँ पे, तो देवीलाल भी थे, मैं भी था और बीजू पटनायक भी थे। तब बीजू कह रहे थे कि तुम देना देवीलाल, तू देना देवीलाल, दे दे नो दे दे चल। तो देवीलाल अड़े हुए थे, बोले मैं सारी जीतूंगा। तो देवीलाल बोले, वो बीजू ने कहा देवीलाल को कि अगर सारे जीतने का माहौल है तो तू किसी से समझौता मत कर, तो फिर सारे लड़ ले। इन कुल मिला के वो समझौता नहीं हुआ।
अच्छा, वो नहीं चढ़ा सिरे? नहीं चढ़ा सिरे। अब सवाल आया कि मेरा क्या हो, क्योंकि मैं तो संघर्ष समिति के साथ था और जनता पार्टी में मैं था ही। तो नाथूराम जी मिर्धा, हरे राजस्थान भवन में मेरे 2-4 एमएलए थे, उनकी वजह से मैं राजस्थान हाउस जो है पृथ्वीराज रोड पर, उस पर ठहरा करता था। तो वहाँ नाथूराम जी मिर्धा जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो नाथूराम जी मिर्धा ने मेरे से बात की, तो मैंने उन्हें बताया कि अब जनता पार्टी का समझौता हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता देवीलाल अब टिकट देगा। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आपको टिकट नहीं दे, ऐसा कैसे होगा? मैं कहा ये होने वाला है। तो नाथूराम मिर्धा ने देवीलाल पे जोर डाला कि रघु यादव जी को तो टिकट देना ही देना है तेरे को। कुछ तो वो आया, उनके दबाव में मेरी टिकट अनाउंस हुई, नाथूराम जी मिर्धा के दबाव में। उसके बाद फिर कुछ लोग सक्रिय हो गए देवीलाल परिवार के, किस टिकट को काटा जाए, किसी और को दी जाए। कोई धारूहेड़ा के एक व्यक्ति को लेना चाहता था, कोई रामपुरा के एक व्यक्ति को लेना चाहता था। अच्छा। और ये निश्चित था कि वो टिकट अनाउंस कट भी जाती। रामपुरा के आदमी भी दौड़ में थे? हाँ बिल्कुल, ये तो सही, तो हमेशा जो जाती जीतती उसकी दौड़ में रहती हैं। अच्छा। ये उसी की टिकट की वजह से जीतते हैं। ये तो वहम है कि भाई इनका कोई लोगों में साथ है, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की हवा होती है तो इनके पास कांग्रेस की टिकट होती है, जब बीजेपी की हवा होती है तो बीजेपी की टिकट होती है। अगर ये हवा वाली टिकट के ना हो तो इनको कोई जिताने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वहम ही है लोगों को। तो खैर, उस समय जब टिकट कटने की बात आई तब हेमवती नंदन बहुगुणा से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। अच्छा। और बहुगुणा जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे, पार्टी के अध्यक्ष थे। जब उनसे मैंने जाकर के कहा तो उन्होंने मेरी टिकट कटने से रोकी, तब वो मुझे टिकट मिली थी। अब वो टिकट मुझे दोनों मिल गई, एक मिल गई जनता पार्टी की, चंद्रशेखर जी वाली, हल्दर वाले किसान की। अच्छा। एक मिल गई देवीलाल जी की, शायद हल जोतते हुए किसान की थी मेरे ख्याल से। 2 टिकट? हाँ, दोनों टिकट आ गई। अब ये मुझे देखना था कि किससे लड़ूं। तब मिर्धा जी ने मुझे कहा कि अब गड़बड़ मत करो, जनता पार्टी में रहते हुए आपने संघर्ष समिति का साथ दिया है, तो अब आप लोकदल से लड़ लो। और बोले ऐसा है कि ये देवीलाल को मैं जानता हूँ, अगर आपने दूसरा सिंबल लिया तो ये गड़बड़ भी कर देंगे। तब फिर मैंने वो लोकदल का सिंबल लिया था और मैं जीत गया था चुनाव। हाँ।